श्रील प्रभुपाद की जाय, गुरु गौरांग की जाय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से रामानुजाचार्य गोविंद को संन्यास प्रदान किए। गोविंद की माता रामानुजाचार्य के चरणों में निवेदन करती है कि वह हमेशा आपकी सेवा में लगा रहता है, जीवन की जिम्मेदारी वह कब संभालेगा, तो आप उसको निवेदन कीजिए कि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। तो रामानुजाचार्य के कहने के अनुसार गोविंद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं और उसके पश्चात वे अपने गुरुदेव को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रकृति के निम्न गुणों से मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा, फिर अपनी पत्नी के साथ मैं रह सकता हूँ, संतानोत्पत्ति कर सकता हूँ और भगवान के प्रति मेरी जो भक्ति है पूरी तरह से तभी शुद्ध हो सकती है। और उससे पहले तो मैं अपने गृहस्थ जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब ये सब निर्देश पालन करने के लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जब गोविंद की अधीनता रामानुजाचार्य ने सुनी तो वह थोड़े समय के लिए चुप हो गए और उनको कहने लगे कि इससे अच्छा है कि आप संन्यास ग्रहण करिए। जीवन की स्थिति को आप अच्छे से समझ चुके हैं, नियमों को स्वीकार कर चुके हैं और यही आश्रम आपके लिए सबसे अच्छा उपयुक्त आश्रम है। यही शास्त्र का निर्देश भी है। तो दीप्तिमती अपनी माता की अनुमति के अनुसार गोविंद यतिराज रामानुजाचार्य के द्वारा संन्यास ग्रहण करते हैं और उनको नाम दिया जाता है मननाथ, मन का नियंत्रक, मन को नियंत्रण करने वाला। लेकिन गोविंद अभी भी ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाया हूँ, इसलिए ये नाम मेरे लिए योग्य नहीं है। तब रामानुजाचार्य तमिल समकक्ष नाम उनको प्रदान करते हैं, एम परुमानन। संक्षेप में एम्बर में इसका अनुवाद किया गया है और जगन्नाथपुरी में रामानुजाचार्य ने जो मठ बनाया है वह गोविंद के नाम के सम्मानार्थ एम्बर मठ उसको नाम दिया गया है। अब कश्मीर की यात्रा, ये विषय प्रारंभ होने जा रहा है। जब रामानुजाचार्य श्रीरंगम में अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, वह अक्सर वेदांत सूत्रों पर एक प्रामाणिक वैष्णव भाष्य प्रस्तुत करने के लिए यामुनाचार्य के शरीर के सामने किए गए वचन को याद करते थे, जो भ्रामक मायावादी व्याख्याओं को समाप्त कर देगा। एक दिन अपने व्रत को याद करते हुए उन्होंने शिष्यों की सभा से कहा, मैंने यमुनाचार्य से एक वादा किया है कि मैं श्री भाष्य लिखूंगा, लेकिन अब तक मैंने अपना व्रत रखने के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसा कार्य करने से पहले ये आवश्यक है कि मैं बोधायन ऋषि द्वारा लिखित बोधायन वृत्ति का अध्ययन करूं, लेकिन यह एक ऐसी दुर्लभ पुस्तक है कि मुझे देश के इस हिस्से में कहीं भी इसकी एक भी प्रति नहीं मिली है। हालांकि मैंने सुना है कि इस कृति की एक प्रति कश्मीर के शारदा पीठ में बड़ी सावधानी के साथ सुरक्षित रखी गई है, इसलिए मैं केवल कुरैश को साथ लेकर वहां जाने का प्रस्ताव कर रहा हूं, ताकि मैं बोधायन की शिक्षाओं का अध्ययन कर सकूं और फिर वेदांत सूत्र की सही व्याख्या प्रस्तुत कर सकूं। अब रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम में अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे तो वेदांत सूत्रों पर प्रामाणिक वैष्णव भाष्य वह प्रस्तुत करते थे। यामुनाचार्य के शरीर के सामने उन्होंने एक वचन ये भी लिया था कि मैं पूरे विश्व में वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करूंगा और भ्रामक मायावादी व्याख्याओं को समाप्त कर दूंगा। जो मायावादी वेदों का सहारा लेके, शास्त्रों का सहारा लेके व्याख्याओं को मायावादी तुष्टिकरण करने के लिए प्रस्तुत करते हैं, उसको मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा संकल्प रामानुजाचार्य यामुनाचार्य के दिव्य शरीर के समक्ष किए थे। अब ये व्रत उनको याद आया। एक दिन अपने शिष्यों की सभा को उन्होंने बुलाया और स्पष्ट अपने शिष्यों को कहा कि मैंने यमुनाचार्य से वादा किया था कि मैं श्री भाष्य लिखूंगा, जो पूरा वैष्णव सिद्धांत पे आधारित होगा।
लेकिन मैंने उस संकल्प को पूरा करने के लिए अभी तक कोई भी व्रत, कोई भी अनुष्ठान नहीं किया है। ऐसा कार्य करने से पहले ये ज़रूरी है कि मैं बोधायन ऋषि द्वारा लिखा गया बोधायन वृत्ति का अध्ययन कर लूँ, तभी तो मैं श्री भाष्य लिख पाऊँगा। और ये पुस्तक इतनी दुर्लभ है कि मुझे देश के इस हिस्से में कहीं पे भी इसकी एक भी प्रति या एक भी कॉपी मिलने वाली नहीं है। और मैंने सुना है कि एक बोधायन वृत्ति की प्रति कॉपी कश्मीर के शारदा पीठ में रखी गई है, बहुत सावधानी पूर्वक रखी गई है, सुरक्षित रखी गई है। इसलिए मैं आप सभी शिष्यों से निवेदन करता हूं कि मैं अपने एकमात्र कुरेश शिष्य को साथ लेकर वहां जाऊंगा और उस बोधायन वृत्ति का जो प्रति है उसको प्राप्त करूंगा और शिक्षाओं का अध्ययन कर पाऊंगा जो बोधायन वृत्ति में लिखी गई हैं, और तब वेदांत सूत्र की सही रूप से व्याख्या करके मैं श्री भाष्य लिख पाऊंगा। ऐसा रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को कहने लगे, क्योंकि वो संकल्प उनको याद आ रहा था और संकल्प को उनको पूरा करना था। जो संकल्प उन्होंने अपने गुरु महाराज यमुनाचार्य के समक्ष लिया था कि मैं श्री भाष्य लिखूंगा, उस श्री भाष्य को लिखने के लिए बोधायन वृत्ति नामक पुस्तक पढ़ना जरूरी है। इस प्रकार कुछ दिनों बाद रामानुज और कुरेश भारत के सुदूर उत्तर में चले गए। 3 महीने की यात्रा के बाद वे कश्मीर के शारदा पीठ पहुंचे। वहां यतिराज ने स्थानीय पंडितों के साथ लंबी दार्शनिक चर्चा की, जो उनके शास्त्रों के ज्ञान की गहराई से चकित थे। इस प्रकार उन्होंने उन्हें एक सम्मानित अतिथि के रूप में माना। अब अपने शिष्य कुरेश को लेकर रामानुजाचार्य उत्तर भारत की तरफ चल पड़े। चलते चलते कहाँ पहुँचे? कश्मीर पहुँचे। कश्मीर में शारदा पीठ है, ये आज भी मंदिर है लेकिन इसको ध्वस्त कर दिया गया है। अब उसी शारदा पीठ नामक मंदिर में ये बोधायन वृत्ति नामक पुस्तक की एक प्रति वहाँ पे रखी गई है। तो रामानुजाचार्य वहाँ पे पहुंचकर कश्मीर के स्थानीय पंडितों से मिले, उनके साथ लंबी दार्शनिक वार्तालाप की, चर्चाएं की। और जब उन पंडितों ने रामानुजाचार्य के शास्त्रों के ज्ञान की गहराई को सुना तो वह पंडित सब आश्चर्यचकित हो गए। और उन सब पंडितों ने रामानुजाचार्य को एक सम्मानित अतिथि के रूप में स्वीकार किया कि वे साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं, वेदों और शास्त्रों के ज्ञान के मर्म को जानते हैं। इस तरह से वहाँ के पंडितों ने रामानुजाचार्य और कुरेश का बहुत सम्मान किया। हालांकि जब उन्होंने उनसे बोधायन वृत्ति के बारे में पूछा तो वे उन्हें इस पुस्तक को देखने देने से हिचक रहे थे। अब रामानुजाचार्य ने स्पष्ट पूछा, मैं किस उद्देश्य से आया हूँ, मुझे बोधायन वृत्ति नामक पुस्तक का एक प्रति दे दीजिए, इसको मैं पढ़कर श्री भाष्य लिखूंगा। अब बोधायन वृत्ति के बारे में जब रामानुजाचार्य ने वहाँ के पंडितों को पूछा तो वह वहाँ के पंडित इस बोधायन वृत्ति नामक पुस्तक को रामानुजाचार्य के समक्ष रखना नहीं चाहते थे, दिखाना नहीं चाहते थे, हिचक रहे थे, क्योंकि वह पंडित भी मायावादी थे। वह जानते थे कि अगर रामानुजाचार्य के हाथों में ये प्रति लग गई तो वह वैष्णव सिद्धांत के ऊपर एक पुस्तक लिखकर पूरे दुनिया में इसका प्रचार करेंगे, और वैष्णव सिद्धांत का जब प्रचार होगा तो अधिक मात्रा में मायावाद का खंडन होता रहेगा और वैष्णव ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। इसलिए वहाँ के पंडित भी इस पुस्तक को दिखाने में हिचक रहे थे, रामानुजाचार्य को दिखाना नहीं चाहते थे। स्वयं मायावादी होने के कारण उन्होंने महसूस किया कि यदि यतिराज रामानुजाचार्य बोधायन के दार्शनिक निष्कर्षों को अवशोषित करने में सक्षम है तो वह अपनी सशक्त वैष्णव प्रस्तुति के साथ उनके झूठे मायावाद सिद्धांतों को पूरी तरह से नष्ट करने की स्थिति में होंगे। अब वहाँ के पंडित समझ गए, क्योंकि स्वयं तो वे मायावादी थे। अब इस रामानुजाचार्य को इतना ज्ञान है, अगर बोधायन वृत्ति नामक पुस्तक इसके हाथ में लग गई, उसके दार्शनिक निष्कर्षों को वे अवशोषित करेंगे, उसमें वैष्णव सिद्धांतों को निकालकर सुंदर रूप से प्रस्तुत करेंगे,
और अपनी सशक्त वैष्णव प्रस्तुति के कारण हमारा जो झूठा मायावाद सिद्धांत है इसका खंडन हो जाएगा। ये पूरी तरह से मायावाद सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे। तो हमको कौन सुनेगा, हमारा मायावाद का प्रचार कैसे होगा? इस डर के कारण वहाँ के पंडितों ने, जो स्वयं मायावादी थे, उन्होंने ये बोधायन वृत्ति नामक पुस्तक रामानुजाचार्य को नहीं प्रदान की। ऐसा सोचते हुए उन्होंने उससे कहा, ये सच है कि आपने जिस पुस्तक का उल्लेख किया है वह कुछ समय पहले तक यहाँ थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसे कीड़ों ने खा लिया है और अब पूरी तरह से नष्ट हो गई है। झूठ बोला उन पंडितों ने जो मायावादी थे, जो नहीं चाहते थे वैष्णव सिद्धांत का प्रचार हो। तो वह पंडित जब रामानुजाचार्य ने पूछा कि बोधायन वृत्ति नामक पुस्तक या उसकी कोई एक प्रति यहाँ पे है तो मुझे प्रदान कीजिए, मैं उसको देखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। ये सुनते ही उन पंडितों ने झूठ बोला। क्या कहा? आप जिस पुस्तक का उल्लेख कर रहे हैं वह पुस्तक तो पहले यहाँ पे थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अब उस पुस्तक को कीड़ों ने खा लिया है, दीमक ने खा लिया है। पुस्तक अभी नहीं रही, पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अब रामानुजाचार्य जब ये सुनते हैं तो उनको बड़ा दुख लगता है, लेकिन भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। रामानुजाचार्य ये सुनकर निराश हो गए। ये सोचा कि अब तक की यात्रा में उनका सारा श्रम व्यर्थ था। हालांकि उस रात जब वह लेटे थे तो देवी शारदा दुर्गा उनके सामने पुस्तक के साथ प्रकट हुई और कहा, मेरे बच्चे, इस पुस्तक को ले लो और तुरंत अपने देश लौट जाओ। रामानुज और कुरेश ने पुस्तक को अपने सामान में छिपाकर तुरंत ही शारदा पीठ के पंडितों से विदा ली और वहाँ से चले गए। अब ये पंडित तो पुस्तक देना नहीं चाहते थे। उत्तर सुना पंडितों के मुख से कि पुस्तक नष्ट हो गई है, तो रामानुजाचार्य बहुत निराश हो गए और वह सोचने लगे, अभी तक दक्षिण भारत से हम कश्मीर तक यात्रा करते हुए आए, वह सारी यात्रा श्रम में चली गई, व्यर्थ चली गई। अब उसी रात को कश्मीर में रामानुजाचार्य लेटे थे, विश्राम कर रहे थे, तभी देवी शारदा माँ दुर्गा उस पुस्तक को लेकर रामानुजाचार्य के सामने प्रकट हुई और कहा, मेरे पुत्र, इस बोधायन वृत्ति नामक पुस्तक को जल्दी से ले लो, तुरंत अपने देश दक्षिण भारत लौट जाओ। रामानुज और कुरेश ने पुस्तक को अपने सामान में छिपा लिया और शारदा पीठ के पंडितों से विदा ली, अनुमति ली कि हमें जाने की आज्ञा दीजिए, और वहाँ से रामानुजाचार्य दक्षिण भारत की तरफ चल दिए। कुछ दिनों बाद विद्वान अपने पुस्तकालय में पुस्तकों को पुनर्व्यवस्थित कर रहे थे और ये देखने के लिए जांच कर रहे थे कि कहीं मरम्मत की आवश्यकता तो नहीं है। जब उन्हें पता चला कि बोधायन वृत्ति गायब थी तो उन्होंने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि दक्षिण भारत के 2 वैष्णवों को इसके गायब होने में जिम्मेदार है। पुस्तक को पुनः प्राप्त करने के लिए उनकी खोज में पुरुषों का एक दल भेजा। लगभग 1 महीने तक दिन रात की यात्रा करने के बाद उन्होंने आखिरकार रामानुज और कुरेश को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने वास्तव में बोधायन वृत्ति पर कब्जा कर लिया है। बिना कुछ कहे उन्होंने उनसे किताब ली और उसके साथ कश्मीर में अपने घर लौट आए। अब कुछ दिनों के बाद पुस्तकालय लाइब्रेरी में पुस्तकों की पुनर्व्यवस्था करनी थी। पुस्तकें वहाँ पे ठीक से है या नहीं है ये देखना था। तो कश्मीर के पंडित, मायावादी पंडित, अब उस पुस्तकालय की जांच कर रहे थे और मरम्मत की आवश्यकता तो नहीं है किसी पुस्तक को। ये देखते देखते उनको पता चल गया कि बोधायन वृत्ति नामक पुस्तक वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि माँ दुर्गा ने स्वयं आकर रामानुजाचार्य को वह पुस्तक दे दी थी। अब वो बोधायन वृत्ति नामक पुस्तक वहाँ से गायब थी। तो वहाँ के पंडितों ने अभी यही निष्कर्ष निकाला कि दक्षिण भारत से 2 वैष्णव आए थे और ये दोनों वैष्णव रामानुजाचार्य और कुरेश इस बोधायन वृत्ति को यहाँ से चुरा कर ले गए हैं। गायब होने का उस पुस्तक का जिम्मेदार ये दोनों वैष्णव हैं। अब पुस्तक को पुनः पाने के लिए, उस पुस्तक की खोज करने के लिए वहाँ के पंडितों ने पुरुषों का एक दल भेजा। 1 महीने तक दिन रात की यात्रा करते करते वह दल जब रामानुज और कुरेश को पकड़ लिया
और पूछताछ करने पर पता चला कि वास्तव में इन्हीं दोनों ने बोधायन वृत्ति नामक पुस्तक पर कब्जा कर लिया था, इन्होंने चुराई थी। तो तुरंत उस पुरुषों के दल ने जो उस पुस्तक को ढूंढने के लिए निकले थे, उन्होंने किताब छीन ली रामानुजाचार्य से और उस किताब के साथ कश्मीर के लिए रवाना हो गए, वापस घर लौट गए। यतिराज इस हानि से व्यथित थे, ये सोच रहे थे कि अब उनके लिए श्री भाष्य लिखना कैसे संभव होगा। दूसरी ओर कुरेश जरा भी विचलित नहीं हुए और प्रसन्नता से बोले, हे गुरुदेव, जो हुआ है उससे दुखी होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी यात्रा की हर रात जब आप सो रहे थे, मैं वह वृत्ति पढ़ रहा था और अब मैंने पूरी किताब को कंठस्थ कर लिया है। अगर हम यहाँ कुछ दिन रुके तो मैं इसे स्मृति से लिख सकूँगा। रामानुज अपने शिष्य की स्मृति विलक्षण शक्तियों के बारे में जानकर हैरान थे और यह सुनकर भी प्रसन्न हुए कि वह उस पुस्तक की एक प्रति अपने पास रखने में सक्षम होंगे, जिसकी उन्होंने इतनी उत्सुकता से तलाश की थी। उन्होंने कुरेश को गले लगाते हुए कहा, आज के दिन से मैं आपका सदा ऋणी हूँ। अब पुस्तक छीन ली गई। यतिराज रामानुजाचार्य बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, अब पुस्तक नहीं है, मैं श्री भाष्य कैसे लिखूँगा, श्री भाष्य लिखना संभव नहीं हो पाएगा। रामानुजाचार्य के शिष्य कुरेश भी जरा सा भी विचलित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, बल्कि खुश होकर कहने लगे अपने गुरु महाराज को, हे गुरुदेव, आप दुखी मत होइए, आपको दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम यात्रा कर रहे थे, हर रात को मैं सोता नहीं था, आप सो जाते थे, लेकिन मैं रात भर बोधायन वृत्ति को पढ़ता रहता था और पूरी किताब को मैंने पढ़ लिया है, कंठस्थ कर लिया है। अगर हम यहाँ पर कुछ दिन रुकते हैं तो मैं पूरी किताब को अपनी स्मृति के अनुसार जो मैंने पढ़ा है लिख सकता हूँ। देखिए, ऐसे शिष्य थे, किताब को पूरी रात पढ़ते थे, स्मृति में रखते थे और लिख कर भी दे सकते थे। तो रामानुजाचार्य को जब पता चला अपने इस शिष्य की स्मृति का विलक्षण, कि कितनी अद्भुत स्मृति है कुरेश की, इस शक्ति के बारे में जब रामानुजाचार्य को पता चला तो वह हैरान हो गए, सुनकर बड़े खुश हुए। और तब रामानुजाचार्य ने सोचा कि पुस्तक की एक कॉपी मैं अपने पास में रख सकूँगा। बड़ी उत्सुकता के साथ रामानुजाचार्य ने कुरेश को गले लगाया और कहा, आज के दिन से मैं आपका सदा ऋणी हूँ, मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपका एक कर्ज कभी भी उतार नहीं पाऊँगा। ये भाव था रामानुजाचार्य गुरु होते हुए अपने शिष्य के प्रति, क्योंकि इस शिष्य ने बहुत बड़ी अद्भुत विलक्षणता दिखलाई थी। स्मृति इतनी तीक्ष्ण थी कि कुछ भी पढ़ते थे हमेशा याद रहता था, कभी भूलते नहीं थे। उन्होंने कहा, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पुस्तक मैंने पढ़ ली है, उसको मैं लिख सकता हूँ, मेरी स्मृति में मुझे पूरा सब कुछ सिद्धांत याद है। अब रामानुजाचार्य आगे कैसे श्री भाष्य लिखते हैं, कुरेश के कहने के अनुसार, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।